हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद के स्वरूप, प्रकार या भेद का विश्लेषण करना अथवा उनका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अंग्रेजी में इसे हम पार्सिंग कहते हैं। और पद परिचय को अन्य हम किन नामों से जानते हैं? पदान्वय, पद व्याख्या, पद निर्देश, पदच्छेद, शब्द निरूपण या शब्द बोध आदि के नामों से हम इसे जानते हैं। वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्द प्रयुक्त होते हैं तभी किसी वाक्य का निर्माण होता है। पद परिचय में यह बताया जाता है कि वाक्य में शब्द विशेष का प्रयोग के अनुसार क्या स्थान है। यदि वह विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है तो उसके हमें लिंग, पुरुष, कारक, वचन आदि क्या है और उसके साथ वाक्य में आए अन्य शब्दों का क्या संबंध है, यह हमें पद परिचय के अंतर्गत बताना होता है। और यदि वह शब्द अविकारी है, यानी कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक है, तो किस अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है और वह अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है और वाक्य में अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध है, यह सब हमें बताना होता है। इस प्रकार पद परिचय में वाक्यों में प्रयुक्ति के अनुसार शब्दों की भेद सहित व्याख्या करनी पड़ती है। पिछले अध्याय में हम पद परिचय की परिभाषा, पद परिचय आसानी से कैसे पहचानते हैं, इस पर उदाहरण सहित विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों, आज के अध्याय में हम जानेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय शब्द पदों को आसानी से हम कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, एक बार समझ में आने के बाद आप देखेंगे कि जैसे किसी को भी हम अपना संपूर्ण परिचय आसानी से दे सकते हैं, उसी प्रकार किसी भी पद का परिचय भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्याय में हम चर्चा करते हैं पद परिचय और जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय शब्द पदों की हम किस तरह से अव्यय पदों की कैसे हम पहचान कर सकते हैं। सबसे पहले संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा हम जानते हैं किसी भी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, ये सब संज्ञा कहलाती हैं। किसी भी संज्ञा शब्द के पद के परिचय हेतु हमें 5 बातें बतानी होती है। 5 बातों को ध्यान में रखना है। कौन सा? सबसे पहले हमें देखना होगा संज्ञा का प्रकार। व्यक्तिवाचक है संज्ञा, जातिवाचक है, भाववाचक है, कौन सी किस प्रकार की संज्ञा है। फिर उसका हम लिंग बताते हैं, फिर वचन, उसके बाद कारक और अंत में उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसका उदाहरण समझते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम और पुस्तक ये दोनों शब्द संज्ञाएं हैं। अब हमें यदि इनका पद परिचय देना है तो हम कैसे देंगे? राम, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और राम पुल्लिंग है, वचन एक वचन है और कारक इसका क्या है? कर्ता। और पढ़ता है, यह क्रिया का कर्ता हुआ। पुस्तक यानी कि हमें इसकी जाति का पता चल रहा है तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई और स्त्रीलिंग है। वचन एक वचन है और इसका कारक है कर्म और पढ़ता है, यह क्रिया का कर्म है। दोस्तों, ये था संज्ञा शब्द पदों की पहचान। शब्द पद परिचय हम कैसे देंगे। अब हम जानते हैं सर्वनाम शब्दों का पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है। किसी सर्वनाम शब्द का पद परिचय देते समय हमें कुछ बातों का उल्लेख करना होता है, जैसे कि सर्वनाम का प्रकार। इसमें हमें पुरुष सहित बताना है कि अन्य पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है, कौन सा पुरुष है। साथ ही साथ इसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है। अब जैसे उदाहरण से हम इसको समझते हैं। यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। तो दोस्तों, इस वाक्य में यह, जिसे, कोई, ये तीनों सर्वनाम शब्द हैं। अब देखिए इनका हम पद परिचय कैसे देंगे। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुष अन्य पुरुष है।
लिंग इसका कौन सा हुआ? स्त्रीलिंग, और वचन है एक वचन, और इसका कारक हुआ संबंध। कार संज्ञा शब्द से संबंध है, यानी कि कार एक संज्ञा है जिसे जिसे से हमें संबंध पता चलता है, यानी कि है संबंध वाचक सर्वनाम हुआ, और लिंग हुआ स्त्रीलिंग, वचन एक वचन, कारक हुआ कर्म, और चुरा कर ले गया यह क्रिया का कर्म हुआ। कोई, कोई हमें नहीं पता कौन है, तो यह अनिश्चय वाचक सर्वनाम हुआ, पुरुष भी अन्य हुआ। पुल्लिंग, वचन है एक वचन, और कर्ता इसका कारक हुआ। चुरा कर ले गया, यानी कि क्रिया को करने वाला क्रिया का कर्ता। दोस्तों, अब हम जानते हैं विशेषण शब्द का पद परिचय। किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसमें भी वही विशेषण का प्रकार, उसकी क्या अवस्था थी, मूल अवस्था, उत्तम अवस्था जो भी थी, लिंग, फिर उसका वचन, विशेष्य व उसके साथ उसका संबंध। जैसे वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। इस वाक्य में वीर यानी कि किसी की हमें विशेषता पता चल रही है, तो यह वीर इसमें विशेषण हुआ, और सब यानी कि शब्द, एक सब शब्द ये विशेषण है। अब हमें इन दोनों का पद परिचय देना है। वीर, इससे हमें पता चल रहा है उसके गुण का, तो यह गुणवाचक विशेषण हुआ, और अवस्था इसकी मूल अवस्था हुई। वीर पुल्लिंग है, वचन इसमें एक वचन है, और इसमें किसकी विशेषता पता चलती है? राम की, यानी कि राम विशेष्य के गुण का बोध कराता है। सब, सब एक संख्या वाचक विशेषण है, अवस्था मूल अवस्था है। पुल्लिंग, लिंग इसका पुल्लिंग हुआ, और सब यानी कि बहुत सारे, तो बहुवचन हुआ। और राक्षसों विशेष्य की संख्या का बोध कराता है, यानी कि इसमें राक्षस जो है वो विशेष्य हुए। क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय में हमें क्या क्या देना होता है? क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है, यह सब बताया जाता है जब भी हम किसी क्रिया शब्द का पद परिचय देते हैं। अब उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। उक्त वाक्य में मारा एक क्रिया हुई, और हमें अब इसका पद परिचय देना है। क्रिया कौन सी है इसमें? सकर्मक। क्रिया दो होती है, सकर्मक और अकर्मक। और लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, वाच्य कौन सा हुआ? कृतवाच्य। और काल भूतकाल, मारा था। मारा क्रिया का कर्ता कौन हुआ? राम, यानी कि क्रिया को करने वाला। और मारा किसको था? रावण को, यानी कि मारा क्रिया का कर्म हुआ रावण। मैं सवेरे उठा, इसमें क्रिया कौन सी हुई? अकर्मक। लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, और इसका वाच्य कौन सा हुआ दोस्तों? कृतवाच्य। और काल भूतकाल। उठा, इसमें क्रिया का कर्ता मैं है, और उठा में क्रिया का कर्म अन्वित हुआ। अब हम जानते हैं अव्यय शब्द का पद परिचय। दोस्तों, अव्यय चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते, जो भी अव्यय शब्द होते हैं, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध को ही बताया जाता है। क्रिया विशेषण, इसमें हमें क्रिया विशेषण के भेद बताने होते हैं, जैसे रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक, जो भी उसका क्रिया विशेषण उसका भेद है वो हम इसमें बताएंगे। उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। अब इसका उदाहरण देखिए, मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अब इस पंक्ति में देखिए, भीतर और धीरे धीरे अव्यय शब्द हुए। सबसे पहले हम भीतर का पद परिचय देखते हैं। इसकी क्रिया है, क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रियावाचक विशेषण। बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता बताता है, यानी कि जो क्रिया है वो बैठी हुई है, यह उसके स्थान की विशेषता हुई। धीरे धीरे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। और पढ़ रहे थे, यानी कि इससे पता चल रहा है उसकी रीति का, वो क्या कर रहे थे, तो ये क्रिया की रीति की विशेषता हुई। संबंध बोधक, यानी कि संबंध बताने वाले।
संबंध बोधक के भेद यानी कि किस संज्ञा और सर्वनाम से संबंध है ये हमें बताना है। कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, के नीचे संबंध बोधक हुआ और कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द है। यानी कि के नीचे कौन बैठा है? कुर्सी। किसके नीचे? कुर्सी के नीचे। और कौन बैठा है? बिल्ली। तो कुर्सी और बिल्ली के नीचे के संबंधी शब्द हुए। समुच्चय भेदक, समुच्चय बोधक यानी कि भेदों का उल्लेख और जुड़ने वाले पदों का उल्लेख। कैसे? उदाहरण देखिए, तुम कापी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। अब इसमें और जो है वो समुच्चय बोधक है, यानी कि कापी और किताब को जोड़ रहा है। ये कापी और किताब के संबंध को और बता रहा है। लेकिन में भेद दर्शक यानी कि विरोध दर्शक, यानी कि इसमें विरोध, लेकिन शब्द से हमें विरोध का पता चल रहा है। तुम ले तो लो लेकिन फाड़ना नहीं। इन दो वाक्यों को जोड़ता है, तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं। विस्मय आदि बोधक, भेदों और भावों का उल्लेख। अब इसका उदाहरण देखिए दोस्तों, वह कितना सुंदर बगीचा है, ठीक मैं रोज आऊंगा। अब वह यानी कि विस्मय आदि बोधक है, इसमें हमें हर्ष और उल्लास का पता चलता है। ठीक विस्मय आदि बोधक है, यानी कि इसमें स्वीकार कर रहा है वो कि हाँ मैं रोज आऊंगा, तो यह स्वीकार बोधक हुआ। तो दोस्तों ये हमने जाना कि किस प्रकार हम संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्द पदों के परिचय हम दे सकते हैं। पद परिचय के प्रश्न किस प्रकार आते हैं पेपर में, उस पर भी हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हम आगे समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।